ये कहानी उन चार दोस्तों की है जो कॉलेज की छुट्टियों में कुछ रोमांचक करना चाहते थे। अंशुल, प्रिया, राहुल और टीना, ये चार दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में घर पर बोर हो रहे थे। गर्मी की दोपहर थी तो इन चारों को बाहर निकलने का ज़रा भी मन नहीं था। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और कुछ करने का मन बनाया। अंशुल ने टीना के घर की ओर चलने का इशारा किया और सब टीना के घर की ओर चल पड़े। टीना थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर वो मान गई। टीना की दादी कहीं बाहर गई थी, इसलिए घर खाली था। टीना के पुराने घर की अटारी में ये चारों बैठे थे। रात के 10 बजे थे। बाहर बारिश हो रही थी और हवा जोरों से चल रही थी, जिससे खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगी। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ बीच बीच में कांप रही थी। टीना के घर के अटारी में धूल से ढका एक लकड़ी का बक्सा था। टीना ने हिचकिचाते हुए उसे खोला और उसके अंदर से एक पुराना अजीब सा बोर्ड निकाला, जो एक पुराना लकड़ी का ओइजा बोर्ड था। उस पर कुछ अक्षर हाँ और नहीं लिखा था। चारों दोस्त जमीन पर बैठ गए। कमरे में रोशनी कम थी। सबने अपनी उंगलियां बोर्ड के छोटे दिल की आकार के पॉइंटर पे रखी। कुछ देर बाद पॉइंटर धीरे धीरे हिलने लगा। तभी अचानक राहुल का फोन बजा और उसने हाथ हटा दिया। मोमबत्ती की लौ तेजी से डगमगाने लगा। बाहर हवा और तेज हो गई। पॉइंटर धीरे धीरे बोर्ड पर घूमते हुए कुछ शब्द बनाने लगा। बोर्ड पर बने अक्षरों से जो शब्द बने, उन्होंने कमरे का माहौल और ठंडा कर दिया। अचानक ऊपर छत से किसी की कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अटारी में तो ये चारों ही थे, फिर भी वो आवाज़ और पास आती गई। एक पुरानी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और भीतर का अंधेरा और गहरा लगने लगा। मोमबत्ती एक झटके से बुझ गई। कमरे में सिर्फ बारिश और तेज होती हवा की आवाज़ थी। अंधेरे में किसी ने धीमी ठंडी सांस ली। चारों को लगा जैसे कोई और उनके बीच खड़ा हो। अचानक पॉइंटर इतनी तेजी से घूमने लगा कि उनके हाथ उससे छूट गई। बोर्ड पर अक्षर अपने आप बनने लगी और अंत में केवल एक शब्द रह गया, नाव। अगली सुबह अटारी में सिर्फ ओइजा बोर्ड पड़ा था और चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला।